मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1973 की गर्मियों में टेक्सास के पास 5 दोस्तों के साथ एक आदमी ने जानलेवा हमला किया था। उन पांचों लोगों को मारने के लिए उस आदमी ने हथौड़े और चेनसो का इस्तेमाल किया था। उन पांचों में से सिर्फ एक हार्डेस्टी नाम की लड़की जिंदा बचती है एंड उसके बाद में वो लड़की पुलिस को अपना बयान देती है और इसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करती। एंड उसके बयान के आधार पर पुलिस ने खूनी की एक तस्वीर बनाई। उस आदमी ने इंसानों के चमड़े का बना हुआ नकाब पहना था एंड उसका असली चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। एंड ये सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई ये एक न्यूज के जरिए टीवी में दिखाई जा रही होती है। एंड ये न्यूज पेट्रोल पंप के किनारे बने दुकान के अंदर टीवी में चल रही होती है। एंड इस दुकान के अंदर लाइला नाम की एक लड़की इस न्यूज को देखने के बाद उस दुकान से कुछ सामान खरीदती है और काउंटर पे ले जाती है। इस काउंटर पर एक आदमी होता है जो दुकान का ऑनर होता है। फिर लाइला उस आदमी को अपना सामान गिनवा ही रही होती है, तभी लाइला की निगाह उस आदमी के पीछे टंगे न्यूज़पेपर पर पड़ती है और उस न्यूज़पेपर में हार्डेस्टी के बारे में ही लिखा होता है। फिर लाइला उस दुकान के ओनर से उस औरत के बारे में पूछती है कि आजकल ये कहाँ पर रह रही है, जिसके जवाब में वो दुकानदार उसको बताता है कि आजकल ये टेक्सास में रह रही है और रेंजर का काम करती है। उसने उस लेदर फेस आदमी को 30-40 सालों तक ढूंढा लेकिन वो उसे नहीं मिला क्योंकि उसने इंसानों के चमड़े का बना हुआ नकाब पहना हुआ था। अभी उस शॉप के अंदर लाइला की बड़ी सिस्टर मेल आ जाती है। मेल लाइला के साथ हमेशा रहा करती थी और उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करती थी। एंड ये दोनों आज हार्लो नाम की एक जगह पर जा रहे होते हैं क्योंकि मेल ने और मेल के एक मेल फ्रेंड डांटे ने वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी एंड इसीलिए लाइला भी उनके साथ में जा रही होती है। फिर वो दोनों उस शॉप से बाहर आते हैं तो वहाँ पर डांटे आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। फिर वो लोग वहाँ से हार्लो के लिए गाड़ी में बैठकर जाने ही वाले होते हैं, तभी उनके सामने एक जीप आती है एंड उस जीप के अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसके पास में एक बंदूक होती है। उस आदमी को देखने के बाद में मेल उसके ऊपर एक कमेंट कर देती है। वो बोलती है कि इस आदमी को अपनी मर्दानगी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए ये घर से गन लेकर बाहर निकलता है। मेल की ये बात वो आदमी सुन लेता है, जिसके बाद में वो आदमी मेल को बोलता है कि इस इलाके में बहुत सारे जंगली सुअर हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं है, तो उनको मार देना ही बेटर है। एंड उसके बाद में मेल और उसके दोस्त वहाँ से हार्लो के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक शेरिफ नाम का पुलिस वाला मिलता है जो उनकी गाड़ी को रुकवाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। फिर डांटे उस पुलिस वाले को अपने और अपने दोस्तों के बारे में सारी बातें बताता है एंड उसके बाद में वो पुलिस वाला उसको एक कार्ड देता है एंड बोलता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। एंड उसके बाद में फाइनली वो लोग हार्लो नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी थी। तभी उनके पास में वही आदमी आता है जिस आदमी के ऊपर मेल ने कमेंट किया था। फिर डांटे और उसके दोस्तों को ये मालूम पड़ता है कि डांटे ने कॉल पर जिस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए वो यही है। डांटे उस आदमी को 1 हफ्ते का टाइम देता है अपनी खरीदी हुई बिल्डिंग की हालत सुधारने के लिए। तभी लाइला की नजर उस बिल्डिंग के ऊपर पड़ती है जहाँ पर एक झंडा लटका होता है। वो झंडा किसी दूसरे देश का होता है। फिर डांटे और मेल उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उस झंडे को हटाने के लिए। फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उनको बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। फिर डांटे और मेल देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के पास में एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी है क्योंकि उस बूढ़ी औरत को सांस की बीमारी होती है। फिर वो बूढ़ी औरत डांटे और मेल को टेबल पर चाय के लिए इनवाइट करती है। फिर डांटे और मेल चाय पीने के बाद में उस बूढ़ी औरत को वो घर खाली करने को बोलते हैं, जिसके जवाब में वो बूढ़ी औरत उन दोनों को बोलती है कि ये घर मेरा है और इसके कागजात भी मेरे पास हैं। फिर डांटे उस बूढ़ी औरत से उस प्रॉपर्टी के पेपर देखने के लिए मांगता है तो वो बूढ़ी औरत उसको मना कर देती है एंड बोलती है कि मैं तुम्हें आखिर वो प्रॉपर्टी के पेपर क्यों दिखाऊं। जब इन लोगों की बात चल रही होती है तभी हमें उस बूढ़ी औरत का एक लड़का देखने को मिलता है जिसने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए थे। इसके आने के बाद में वो बूढ़ी औरत उसको समझाती है और वापस उसको कमरे में भेज देती है। फिर वो बूढ़ी औरत जब डांटे की बात नहीं मानती तो डांटे को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में वो पुलिस को फोन करता है और वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। फिर वो पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तभी उस बूढ़ी औरत को उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में वो पुलिस वाले उस बूढ़ी औरत को एक एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। उस एम्बुलेंस में उस बूढ़ी औरत के साथ में उसका लड़का भी बैठा होता है। उस बूढ़ी औरत को कुछ हो ना जाए इसलिए डांटे भी अपनी गर्लफ्रेंड को उन लोगों के साथ में भेज देता है। हॉस्पिटल ले जाते टाइम वो बूढ़ी औरत रास्ते में ही मर जाती है। उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद में उसका लड़का ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार हिलाने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि गैस खत्म हो गई। एंड उसके बगल में बैठा एक पुलिस वाला जब उसको रोकता है तो वो आदमी उसका हाथ तोड़ देता है। हाथ तोड़ने के बाद में वो पुलिस वाला उसको जान से मार देता है एंड उसके बाद में उसी की गन लेकर गाड़ी चला रहे पुलिस वाले को भी मार देता है, जिसके बाद में वो गाड़ी खेतों में जाकर एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। फिर जल्दी से डांटे की गर्लफ्रेंड डांटे के फोन पर एक मैसेज भेजती है जिसमें वो बताती है कि वो बूढ़ी औरत मर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डांटे और उसके दोस्तों ने और भी बहुत सारे लोगों को उस जगह पर बुला लिया होता है एंड उनको जमीन के बारे में बता रहे होते हैं। डांटे के पास में उसका फोन नहीं होता इसलिए वो उस मैसेज को नहीं पढ़ पाता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मेल एक बस में
में जाती है जहाँ पर उसका और डांटे का मोबाइल रखा होता है। मेल वहाँ पर डांटे के फोन में वो मैसेज पढ़ लेती है, जिसके बाद में मेल को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। फिर ये मैसेज वो डांटे को भी दिखाती है एंड उसके बाद में डांटे को बोलती है कि मैं यहाँ से लाइला को लेकर जा रही हूँ क्योंकि उसको हम लोगों ने मार दिया। डांटे मेल को समझाते हुए बोलता है कि हमने उसे नहीं मारा बल्कि वो तो हार्ट अटैक से मरी है। लेकिन इसके बाद में भी मेल को तसल्ली नहीं होती और वो लाइला के पास में जाती है और उसको बोलती है कि हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से वो बूढ़ी औरत मारी गई। एंड ये बात वो कॉन्ट्रैक्टर सुन लेता है। फिर अगले दिन में हम डांटे की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वो गाड़ी के बगल वाले आईने में देखती है कि वो आदमी अपनी माँ को गोद में लेकर रो रहा होता है। एंड उसके बाद में वो आदमी अपने माँ के चेहरे का चमड़ा उतारता है और उसको मास्क बनाकर पहन लेता है। ये चीज देखकर डांटे की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके सामने रखा वायरलेस पर वो सारी बातें बता देती है। इस लड़की का मैसेज उस शॉपकीपर के पास में भी पहुंच जाता है जो हार्ड डिस्क के बारे में जानता था। एंड इसके बाद में वो शॉपकीपर हार्ड डिस्क को फोन कर देता है और सारी बातें बता देता है। एंड उसके बाद में हार्ड डिस्क पूरी तैयारी के साथ एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डांटे की गर्लफ्रेंड उस गाड़ी से धीरे से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो आदमी उसको चाकू घोंपकर मार देता है। एंड यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि वो लेदर फेस आदमी कोई और नहीं बल्कि यही है। डांटे की गर्लफ्रेंड को मारने के बाद में वो आदमी वापस निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर बस में जाकर बस की चाबी ले लेता है और वो डांटे और मेल से बोलता है कि तुमने उस बूढ़ी औरत की जान ले ली, जब तक तुम अपने घर के कागजात नहीं दिखाओगे मैं ये चाबी तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बाद में वो पास के ही एक गैराज में चला जाता है। फिर डांटे वापस बस के अंदर जाकर प्रॉपर्टी के कागज ढूंढने लगता है बट उसे प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिलते। फिर मेल डांटे को बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उस बूढ़ी औरत को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। डांटे जवाब देते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं है, शायद कागजात घर पे ही रह गए। उसके बाद में वो दोनों उसी बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं उसी की प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने। डांटे प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और उसका सामना उसी लेदर फेस आदमी से हो जाता है। एंड उसके बाद में वो लेदर फेस आदमी डांटे को एक हथौड़े से मारने लगता है। वो लेदर फेस आदमी डांटे को हथौड़े से इतना ज्यादा मारता है कि डांटे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एंड ये चीज मेल वहाँ पर देख लेती है। फिर मेल अपनी जान बचाने के लिए कमरे की एक अलमारी में घुस जाती है। डांटे को मारने के बाद में वो आदमी उसी अलमारी को खोलता है जिस अलमारी के अंदर मेल छुपी होती है। लेकिन वो आदमी मेल को नहीं देख पाता और वो अपनी माँ की एक ड्रेस लेकर एक आईने के सामने बैठकर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद में मेल उस अलमारी से निकलती है और खिड़की के सामने जाती है और बाहर अपने दोस्तों को आवाज देने की कोशिश करती है। लेकिन वो अपने दोस्तों को आवाज नहीं देती क्योंकि अगर वो आवाज देती तो वो आदमी सुन लेता। तभी वो आदमी उस कमरे में वापस आ रहा होता है तो मेल एक बेड के नीचे छुप जाती है। उस कमरे में आने के बाद में वो आदमी एक दीवार को एक हथौड़े से तोड़ता है और उसके अंदर से एक चेनसो निकालता है। उस चेनसो को निकालने के बाद में वो आदमी उसको चालू करने लगता है क्योंकि बाहर काफी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में डांटे को होश आ जाता है और वो लड़खड़ाता हुआ उस घर से बाहर आ जाता है। एंड उसे बाहर काफी लोग आते हुए देख लेते हैं जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। कॉन्ट्रैक्टर डांटे को पास से देखता है तो डांटे का आधा फेस कटा हुआ होता है। एंड ये चीज देखकर कॉन्ट्रैक्टर को उस घर में कुछ गड़बड़ नजर आती है। एंड उसके बाद में वो अपनी पिस्तौल लेकर उस घर में घुस जाता है। एंड जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर ऊपर वाले कमरे में जाता है तो उसका सामना भी उसी लेदर फेस आदमी से हो जाता है। एंड वो लेदर फेस आदमी भी उसको हथौड़े से पीट पीट कर मार देता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टर नीचे गिरता है तो वो बेड के नीचे छुपी हुई मेल को देख लेता है। मरने से पहले वो गाड़ी की चाबी जेब में से निकाल कर मेल को दे देता है। अगले सीन में हम हार्ड डिस्क को देखते हैं। वो उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर उस लेदर फेस आदमी ने पुलिस वालों को और डांटे की गर्लफ्रेंड को मारा था। वहां पर वो गाड़ी से उतर कर देखती है तो काफी सारे पुलिस वाले मरे हुए नजर आते हैं। थोड़ी दूर जाकर देखती है तो वहाँ पर उस लेदर फेस आदमी ने अपनी माँ को एक जगह पर बैठा रखा होता है। एंड उसके बाद में उसको क्लियर हो जाता है कि उसके दोस्तों को मारने वाला लेदर फेस आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी का लड़का है। एंड उसके बाद में वो गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है उसके घर की तरफ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मेल जैसे तैसे करके उस घर से बाहर आ जाती है और बाहर बस में चली जाती है। एंड बस में वो देखती है कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। उसके बाद में वो बस के ड्राइवर को चाबी देती है एंड बोलती है कि बस चालू करो और यहाँ से निकलो। उसके बाद में बस ड्राइवर बस को चालू करके जा ही रहा होता है तभी वो थोड़ी दूर जाकर बस को रोक देता है। उसके बाद में वो बस का गेट खोलता है और बाहर जाता है कुछ देखने के लिए। थोड़ी देर बाद में उसका कटा हुआ सर उड़ता उड़ता बस के अंदर आकर गिरता है, जिसको देखने के बाद में काफी लोग डर जाते हैं लेकिन काफी लोगों को ये पता ही नहीं होता इसलिए वो पार्टी कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद में वो लेदर फेस आदमी बस के अंदर ही आ जाता है। एंड जो लोग उस बस के अंदर पार्टी कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी जानबूझकर इंसानों के चमड़े का बना हुआ मास्क पहनकर आया है ताकि वो इस पार्टी को एक अलग तरीके से एंजॉय कर सके। एंड उसके बाद में पार्टी कर रहे सभी लोग उस लेदर फेस आदमी की फोटोज और वीडियोस बनाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वो आदमी उन लोगों को अपने चेन सो से काटने लगता
है वो आदमी वहाँ पर उन लोगों को जानवरों की तरह काटने और मारने लगता है। फिर मेल लायला को लेकर बस के एक दूसरे हिस्से में चली जाती है एंड वहाँ पर उसे बस के ऊपर एक खिड़की दिखाई देती है। फिर वो उस खिड़की को तोड़कर लायला को बस के ऊपर भेज देती है एंड मेल जब तक खुद उस खिड़की से बाहर जाती उससे पहले लेदर फेस आदमी आ जाता है। फिर जैसे तैसे करके मेल उस लेदर फेस आदमी से बचती है एंड उसके बाद में वो उस खिड़की से बाहर आकर लायला को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है। अभी वहाँ पर गाड़ी से हार्डेस्टी आ जाती है और वो अपने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। फिर उसके बाद में हार्डेस्टी अपनी एक राइफल लेकर गाड़ी से बाहर आती है और उसी लेदर फेस आदमी के घर में चली जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है तो वो लेदर फेस आदमी एक जगह पर बैठा होता है और रो रहा होता है। फिर हार्डेस्टी उस आदमी से बोलती है कि तुम्हें याद है कि तुमने आज से 40 साल पहले मेरे दोस्तों को मारा था। वो लेदर फेस आदमी ये बात सुनकर वहाँ से उठता है और अपना चैनसो लेकर बाहर आ जाता है एंड वो गाड़ी में लायला का पैर पकड़ लेता है और उसका पैर काटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हार्डेस्टी आ जाती है और वो अपने राइफल से उस लेदर फेस आदमी के ऊपर फायर कर देती है। उस लेदर फेस आदमी को सिर्फ एक गोली लगी होती है जिसके बाद वो अपना चैनसो लेकर वहाँ से भाग जाता है एंड उसके बाद में हार्डेस्टी मेल को गाड़ी की चाबी देती है एंड बोलती है कि गाड़ी चालू करके तुम लोग यहाँ से चली जाओ। फिर उसके बाद में हार्डेस्टी उस लेदर फेस आदमी को ढूंढने लगती है एंड अचानक से वो आदमी हार्डेस्टी के सामने आ जाता है और वो अपनी चैनसो को चालू करके हार्डेस्टी के पेट में घुसा देता है। इसके बाद में उस आदमी को ऐसा लगता है कि हार्डेस्टी मर गई एंड वो फिर वहीं पर उसको छोड़ देता है। ये देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में गाड़ी को चालू करती है और गाड़ी को स्पीड में भगाने लगती है और उसको ठोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेदर फेस आदमी अपने चैनसो को चालू करके फेंक के मारता है जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा टूट जाता है और गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। उसके बाद में वो गाड़ी एक गैराज में जाकर किसी चीज से ठुक जाती है एंड इस वजह से मेल के पैर में एक सरिया घुस जाता है। फिर लायला उस सरिया को निकालने की कोशिश कर रही होती है तभी मेल उसको बोलती है कि वो मुझे मार देगा, तुम यहाँ से भाग जाओ एंड फिर ना चाहते हुए भी लायला को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके वहाँ से जाते ही लेदर फेस आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने चैनसो को चालू करके मेल को काटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वापस लायला आ जाती है एक राइफल के साथ एंड वो राइफल से उस लेदर फेस आदमी के ऊपर फायर करने लगती है एंड फिर उस लेदर फेस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लायला के पीछे भागने लगता है। वो लेदर फेस आदमी लायला को मारने की कोशिश कर ही रहा होता तभी हार्डेस्टी जाग जाती है और वो अपने राइफल से उसके ऊपर फायर कर देती है, लेकिन अब भी वो नहीं मरता, वहाँ से भाग जाता है। फिर हार्डेस्टी मरने से पहले लायला को बोलती है कि तुम उससे बचकर भागो मत, जितना तुम उससे दूर भागोगी वो उतना तुम्हारे पीछे आएगा। इतना बोलकर हार्डेस्टी वहाँ पर मर जाती है। फिर लायला उसी की राइफल लेकर उसी लेदर फेस आदमी को मारने के लिए एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक छोटा सा तालाब होता है। फिर लायला वहाँ पर उस लेदर फेस आदमी को ढूंढने लगती है तभी वो लेदर फेस आदमी पीछे से आता है और लायला को पकड़कर अपने साथ उसी तालाब में ले जाता है। थोड़ी देर बाद में लायला सही सलामत उस तालाब से बाहर आ जाती है एंड वो लेदर फेस आदमी भी थोड़ी देर बाद में बाहर आ जाता है और वो लायला को मारने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी पीछे से मेल आ जाती है एंड मेल उसी के चैनसो से उसको काट देती है। इसके बाद वो लेदर फेस आदमी उस पानी में गिर जाता है और वहाँ पर डूबकर मर जाता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लायला और मेल गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी अचानक से वो लेदर फेस आदमी आ जाता है और वो मेल को पकड़कर गाड़ी से निकाल देता है एंड वो मेल की गर्दन अपने चैनसो से काट देता है और ये चीज गाड़ी की छत से लायला देख रही होती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।